अब देखो कर्ता की प्रधानता है ना, पहले राम पढ़ रहा है। अब बताओ इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है? इसमें सबसे महत्वपूर्ण राम, ये कर्ता है, ये कर्म कर रहा है, इसलिए ये बनेगा कर्तवाच्य। क्या कहलाएगा? कर्तवाच्य। क्या कहलाएगा भैया? कर्तवाच्य। ठीक है, इसी को राम पुस्तक से, फिर से यही को पढ़ रहा है। अब बताओ इसमें कौन सा है? अब पुस्तक से पढ़ रहा है भी बोल सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं बोल सकते पढ़ रहा है। अब यहाँ राम पढ़ रहा है, यहाँ किसका महत्व है? राम का। लेकिन यहाँ पुस्तक बढ़ गया से। ठीक है, कर्म किससे कर रहा है? मुख से। पढ़ किससे रहा है? पुस्तक से। तो जिससे कर्म करेगा, ठीक है ना, तो से आ गया, तो ये बन गया कर्मवाच्य। क्या बन गया? कर्मवाच्य। ठीक है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा पढ़ा है ना। हाँ, बहुत बढ़िया। राम पढ़ रहा है, यहां ना तो से लगा है, ना को लगा है, ना के लिए लगा है, कुछ नहीं लगा है। अगर कारक चिन्ह बीच में लग जाए तो निश्चित है वो काम कर्मवाच्य ही होगा। अब भाव, हमने क्या लिखा है भाववाच्य में? देखो, जिस वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों की प्रधानता ना हो, मतलब ना तो कर्ता महत्वपूर्ण हो और ना तो कर्म महत्वपूर्ण हो, वो भाववाच्य कहलाएगा। देखो फिर से वही, राम को राम लिख दिए, पुस्तक को क्या लिख दिए? पुस्तक। ठीक है, नहीं पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है। अब देखो भाई, अब आएगा मजा। बल्ले बल्ले शाबा शाबा, शाबा शाबा, ओए बल्ले बल्ले। ठीक है, ये हो गया भाववाच्य। क्या हो गया? भाववाच्य। अच्छे से देख लो भाई, गलती नहीं करना यार, ना बने तो पूछ लेना, एक बार नहीं 10 बार। देखो पहला कर्तवाच्य क्यों? क्योंकि इसमें राम करता है, काम कर रहा है। कर्ता मतलब काम करने वाला, ठीक है ना। तो ये कर्त मतलब कर्ता, ये क्या कर रहा है? काम कर रहा है। तो यहाँ राम पढ़ रहा है, सबसे महत्वपूर्ण कौन है? राम। ठीक है ना। अब देखो, राम पुस्तक से पढ़ रहा है। अब यहाँ पुस्तक से शब्द आ गया, इसमें नहीं लगा है ना। अगर इसमें को लग जाए, से लग जाए, के लिए लग जाए, तो ये किस में चला जाएगा? कर्म में। ठीक है, अभी साधारण वाक्य है तो किसका हो गया? कर्त का। से लग गया तो किसका हो गया? कर्म का। अब से के जगह हमने क्या लगा दिया? नहीं, तो अब क्या हो गया? भाववाच्य। मैंने फिर से बोल रहा हूं, अगर कर्तवाच्य नहीं हुआ और कर्मवाच्य नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? भाववाच्य। ये नकारात्मक वाक्य ज्यादा लेता है, ठीक है ना का प्रयोग करता है। कौन? भाववाच्य। भाववाच्य क्या करता है? ना, नहीं, नकारात्मक सेंटेंस लेके चलता है। कौन? भाववाच्य। इसमें कुछ भी नहीं रहेगा, एक भी शब्द नहीं रहेगा। किसका? आपने पढ़ा है ना, वो किसने? कर्ता ने, फिर कर्म को, फिर करण, पढ़ा है, से के द्वारा, पढ़ा है ना, पढ़ा है। संप्रदान के लिए अपादान से शब्द पढ़ा है। अगर इनका प्रयोग हो गया, ठीक है, इसको बस छोड़ के इनका प्रयोग हो गया तो वो क्या बनेगा? कर्म ही बनेगा। क्या बनेगा? कर्म। क्या बनेगा? कर्म। कर्त में तो कुछ नहीं है, वह पढ़ रहा है, वह लिख रहा है, वह जा रहा है, वह आ रहा है, वह खा रहा है, वह रो रहा है। ठीक है, लेकिन वह खा रहा है, ठीक है, हाथ से, तो कर्मवाच्य हो गया। वह लिख रहा है हाथ से, तो कर्मवाच्य हो गया। वह जा रहा है, कर्तवाच्य, गाड़ी से, तो कर्मवाच्य हो गया। वह नहीं जा रहा है तो भाववाच्य हो गया।
अब किससे नहीं बनेगा? बनेगा। अरे गजब यार, 1 नवंबर। चलो भैया अच्छे से पढ़ लेना, जब ना बने तो हमें मैसेज कर देना, कॉल कर लेना, जो करना है वो कर लेना।